क्या बीजेपी के खिलाफ बने विपक्षी दलों के आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल होंगी मायावती? क्या यूपी में कांग्रेस सपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी? क्या अभी भी मायावती को आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल कराने की कोशिश हो रही है? आइए जरा आपको बताते हैं कि आखिर इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं और मांजरा क्या है पूरा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा में उत्तर प्रदेश में सीटों के तालमेल की गुंजाइश अभी बची है। कानपुर में बीजेपी के नेता श्याम बिहारी मिश्र के यहाँ एक पारिवारिक समारोह में बसपा के एक दूसरे नंबर पर गिने जाने वाले नेता ने यह संकेत दिया है। लखनऊ के सूत्र ये कहते हैं कि स्थिति की गंभीरता को देखकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व्यवहारिक राजनीति को मजबूती देने में लगे हैं और माना यह जा रहा है कि तालमेल हुआ तो 25 से 28 सीटें बसपा के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस से बेहतर तालमेल रखने वाले एक राजनीतिक सूत्र ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता ने बीएसपी के रणनीतिकार को 18 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दे दिया था। इनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी की स्थिति गठबंधन होने की दशा में बहुत मजबूत रहेगी। 8 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी का उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे सकता है और हो सकता है वो सीटें निकाल भी ले। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि बीएसपी की उम्मीदें करीब 2.5 दर्जन सीटों पर टिकी हैं। ऐसे संकेत हैं कि 10-15 मार्च के बीच लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का इस्तेमाल हो सकता है। इसी को आधार बनाकर बीएसपी के एक बड़े नेता ने 3-4 दिन पहले अमर उजाला से बातचीत की और मायावती द्वारा बड़ा निर्णय लिए जाने की जानकारी भी दी। बीएसपी के नेता कहते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो 2024 की बाजी पलटते देर नहीं लगेगी, लेकिन अभी कुछ भी कहना शायद जल्दबाजी है। आपको बता दें, बीएसपी, सपा और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद को बीएसपी प्रमुख मायावती पहले ही खारिज कर चुकी है। मायावती ने घोषणा करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी किसी भी दल से चुनावी तालमेल नहीं करेगी, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। वैसे हर बार चुनाव को लेकर सबसे पहले उम्मीदवार की घोषणा करने वाली मायावती इस बार अभी तक ऐसा नहीं करती दिखाई पड़ रही हैं। मायावती का अभी तक उम्मीदवार घोषित न करना इन तमाम संभावनाओं को बल देता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी जौनपुर समेत तमाम संसदीय सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों की सूची फाइनल है, ये घोषणा कभी भी हो सकती है। कांग्रेस ने भी अभी तक उम्मीदवारों की स्थिति को साफ नहीं किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों की घोषणा कभी भी हो सकती है। कांग्रेस का प्रत्याशी चयन को लेकर होमवर्क पूरा कर चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने इस बार तालमेल को गहराई देने वाले उम्मीदवारों की जानकारी एक दूसरे को न देने की निष्ठा जताई है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इसके आपस में सहमति और यदि किसी दल के पास किसी सीट पर जिताऊ उम्मीदवार है तो चर्चा करके उस सीट की अदला बदली भी की जा सकती है ताकि आईएनडीआईए गठबंधन के उम्मीदवार अधिक संख्या में चुनाव जीत सके। वहीं लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा था कि गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई की जा रही है। सुनिए मायावती के साथ गठबंधन के सवाल पर अखिलेश ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे और चुनाव की तारीख आते आते जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार मिलेगी। क्या बसपा के साथ भी गठबंधन हो रहा है? क्या गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। लेकिन आप अरे कन्नौज देश की राजधानी रही है, कन्नौज नहीं। 80 हराओ का नारा है। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ। बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं अखिलेश जी? ये चुनाव में लड़ाई जाता है। चुनाव इसीलिए आते हैं कि लोग लड़े चुनाव। आप कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? आप लड़ाएंगे? अरे हम लड़ाएंगे भी, लड़ेंगे भी और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने लखनऊ समेत तमाम लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन इसमें से कई के बदले जाने की संभावना भी है। पार्टी के भीतर इसका होमवर्क चल रहा है, हर सीट की बारीकी से पड़ताल हो रही है। ये भी कह सकते हैं कि मजबूत उम्मीदवार की संभावना तलाशी जा रही है। यही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस ने पहले समाजवादी पार्टी से 25 सीटें मांगी थी। समझौते में अभी कांग्रेस के खाते में 17 सीटों को देने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इन 17 सीटों का उम्मीदवार देने में कांग्रेस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। दोनों ही दलों के रणनीतिकारों का कहना है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने दीजिए। एक पूर्व मंत्री कहते हैं कि हमारा लक्ष्य मिलकर 80 में से 45 सीटें जीतने का है उत्तर प्रदेश में। सब कुछ ठीक रहा तो ऐसा होने का राजनीतिक माहौल भी बन जाएगा और ऐसा होगा भी, बस इंतजार कीजिए।
अभी तो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, इसका समापन होने दीजिए। कांग्रेस के नेता इस संकेत में कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं या ये संभव है कि उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन के तालमेल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला हो और मायावती वाकई में INDIA गठबंधन के साथ नजर आए। ये सारी बातें इसलिए भी कही जा रही हैं कि वो मायावती जो चुनाव से काफी समय पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देती थी, वो मायावती चुप है। वो मायावती जो चुनाव की शुरुआत में ये बात कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी, इतने कयास लगने के बावजूद, इतनी चर्चा होने के बावजूद पार्टी की तरफ से, मायावती की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ये सारे जो संकेत हैं वो ये बताते हैं या यूं कहें कि ये संदेश देते हैं कि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ उत्तर प्रदेश में पक रहा है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और BSP के बीच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।